तो कहा जाता है अक्सर कि शादी विवाह अंबर से जब तय होता है तो धरती पर रिश्ते जोड़े जाते हैं। और यहाँ पर लोग जब शादी विवाह का माहौल होता है तो एक दूसरे से काफी खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी शादी हो जाती है। कहा जाता है यह जीवन एक ऐसा चक्र है, बिना पत्नी के जीवन अधूरा रहता है। जब तक किसी इंसान की पत्नी ना हो उसका जीवन बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि मानव जीवन है ही इतना अच्छा कि जब एक दूसरे का कोई सुख दुख सुनने वाला नहीं होगा तो वह जीवन एक प्रकार से अधूरा माना जाता है। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आता है जहां पर एक व्यक्ति बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद बारात जब वापस आती है तो दूल्हा उस दिन अपने बीबी के पास कमरे में यानी कि सुहाग रात मनाने के लिए नहीं जाता, क्योंकि कुछ गांव में एक रीति रिवाज होता है कि जो मौरी की रस्म होती है, कंगन हाथ में बांधे जाते हैं, तो उस कंगन की वजह से वह लड़का अपनी बीबी के पास नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है तो वह सुबह लगभग 9 बजे अपनी बीवी के कमरे में जाता है और उससे कुछ बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद वह पति पत्नी में कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो कि उस दूल्हे राजा यानी कि पति के दिमाग में बैठ जाती है और वह घर से निकल जाता है। घर से निकलने के बाद कुछ दूरी पर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जाता है और वहां पर रस्सी के फंदे से फांसी लगा करके अपने जीवन लीला समाप्त कर देता है। इधर घर परिवार के लोग जो खुशियों में झूम रहे थे, डीजे बजाए हुए थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे कि अभी वो गए हुए हैं बाजार से मीठा लेकर आएंगे, जो कि गांव में बांटने का जो प्रोग्राम होता है, जो रीति रिवाज होता है। लेकिन काफी समय बीत जाता है, लोग फोन लगाते हैं, फोन उठता नहीं है। तो कुछ समय बाद जो गांव के लोग होते हैं जब अपने मवेशियों को चराने के लिए लेके जाते हैं तब देखते हैं कि कोई लड़का एक पेड़ के टहनियों से लटका हुआ है। जब पास में जाकर देखते हैं तो लोग सन्न रह जाते हैं, चीख पुकार निकल जाती है कि ये तो वही लड़का है जिसकी अभी कल शादी होकर आई थी। दोस्तों, जैसे इतनी खबर माँ बाप सुनते हैं तो माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि किसी का बेटा जो कि अभी अभी शादी करके आया हुआ था वह ऐसी अनहोनी वाली घटना, अनसुनी घटना, बिल्कुल ना समझ की घटना कैसे कर सकता है। दोस्तों, आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे समझेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो वह अपने बड़े बुजुर्गों से, माता से, पिता से इस बारे में शेयर करे, इस तरीके से अपने जीवन लीला को समाप्त न करे। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूँ यह घटना है उत्तर प्रदेश के शाही जिला जौनपुर के बक्सर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव की। बात कर रहा हूं 20 फरवरी 2025 को बड़े ही धूमधाम से एक लड़के जिसका नाम होता है दिनेश, जो कि विगत 5 वर्षों से ओमान में विदेश रहता है और वहीं पर आने के बाद उसकी शादी तय हो जाती है। 20 तारीख को जब उसकी बारात जाती है तो काफी खुशियों भरा माहौल होता है। 3 भाई हैं, 2 भाभियां हैं, बहन है, यानी कि नात रिश्तेदार जितने लोग हैं सब इस वैवाहिक कार्यक्रम में उपलब्ध हैं, खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। भाभियां और जो बच्चे हैं सब बारात में जाते हैं। वहां पर जो भी रस्म रिवाज होती है, वरमाला का सब अटेंड करने के बाद वापस चले आते हैं। और 21 तारीख को जो दुल्हन थी आंचल, वह अपने सपने सजो करके अपने पिया के घर वापस आती है ससुराल में, मायका छोड़ करके। दोस्तों, तभी गांव में एक रिवाज होता है, मौरी की रस्म बोला जाता है, हाथों में कंगन बांधा जाता है। उस रात वो जो मौरी की रस्म थी उसको निभाया जाता है। निभाने के बाद जो लड़का दिनेश दूल्हा है वह अपनी बीवी के रूम में नहीं जाता। ऐसा लोगों का मानना है कि जो कंगन है उसमें देवी देवताओं के द्वारा मंत्र का उच्चारण किया गया है। अगर यह जा करके अपनी बीवी से संबंध बनाएगा तो इससे घर के जो देवी देवता हैं, जो भी लोग हैं, वह नाराज हो जाएंगे, तो घर में विपत्ति आ सकती है। तो वह दूल्हा अपनी बीवी के रूम में सुहाग रात के दिन नहीं जाता, बल्कि इधर उधर टहलता रहता है और सुबह का जब वक्त आता है तो अपनी माँ के पास जाके सो जाता है। तब माँ उसके बेटे को जगाती है कि बेटा जा करके खेत खलियान की तरफ घूम कर चले आओ, फिर अपना नाश्ता पानी कर लो। दिनेश जाता है, खेत खलियान से घूम करके आता है, ब्रश करता है, नाश्ता पानी करता है और लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच में वह अपनी दुल्हन के रूम में जाता है और कुछ बातें करता है। लगभग 1 से 2 घंटे दोनों पति पत्नी में वार्तालाप होती है। अब अंदर बंद रूम में क्या बातें होती हैं
इसकी जानकारी परिवार वालों को किसी की नहीं होती, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई है, कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन जब वह दिनेश अपने बीबी के रूम से वापस निकलता है तो कान में फोन लगा करके बातें करते हुए निकलता है और घर वालों से कहता है कि पूरे गांव में मिठाई का जो बांटने का रिवाज है उसको बांटना चाहिए। तो घर वाले कहते हैं कि ऐसा करो, आप बाजार से जाकर के लड्डू लेकर आओ और पूरे गांव में इस खुशी के माहौल में मिठाई खिला दो। दोस्तों, अब दिनेश घर से वापस तो जाता है, लेकिन 2-3 घंटे जब बीत जाते हैं, परिवार के लोग काफी देर तक इंतजार करते हैं। जब दिनेश आता नहीं है तो परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। जब उनका फोन लगाते हैं तो फोन बजता जरूर है, रिंग जाती जरूर है, लेकिन फोन उठता नहीं है। तभी धीरे धीरे समय का जो चक्र है वह घूमता रहता है और लगभग शाम के 3 से 4 बजे का वक्त रहा होगा जब लोग मवेशियों को चराने के लिए नदी के किनारे लेकर जाते हैं। तो नदी के किनारे देखते हैं कि एक पेड़ से एक व्यक्ति की लाश लटकी हुई है। जब लोग करीब में जाकर देखते हैं तो देखते हैं या तो दिनेश है जिसकी अभी कल शादी हुई थी, जिसके घर पर अभी डीजे बज रहा है। लोग नात रिश्तेदार अभी पूरे गए नहीं हैं। दोस्तों, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तभी इसकी खबर जब गांव वालों को लगती है, परिवार वालों को लगती है, तो लोग सहम जाते हैं, तड़प जाते हैं। तुरंत पुलिस की टीम को फोन किया जाता है। थाने पर पुलिस की टीम आती है और शव को उतरवाती है। उतरवाने के बाद अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब बारी आ जाती है कि आखिर इस लड़के ने, जो दूल्हा अभी अभी कल इसकी शादी होकर आई थी, उसने अपनी जीवन लीला कैसे समाप्त कर दी, आखिर क्या मामला रहा होगा। तब वह उनकी दुल्हन आंचल से पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम्हारे और इस लड़के के बीच में ऐसी क्या बातें हुई जो कि इसने आत्महत्या कर ली। जो दुल्हन आंचल होती है वह कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि मुझसे ऐसी कोई बातें ही नहीं हुई कि मैं इनको कुछ बताऊं। दोस्तों, परिवार के लोग जो खुशियों में झूमे हुए थे वहीं गम में डूब गए हैं। अब परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि यह जो लड़का था बहुत ही सहनशील, बहुत ही संघर्षशील था और लगभग 5 वर्षों तक ओमान में रह करके नौकरी किया और अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाया। और जब यह शादी हुई तो घर वालों के पास इतना धन दौलत था कि घर वालों ने बिना दहेज के ही शादी कर ली। अब जब दुल्हन घर में आई तो उस दिनेश के दिमाग में ऐसा क्या सूझ गया कि उसने बिना कुछ बताए, बिना अपनी पत्नी की गलती को बताए आत्महत्या कर ली और अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। दोस्तों, हमारे आपके जीवन में अक्सर यह सुनने को आ रहा है कि कोई भी लड़का, कोई भी लड़की छोटी छोटी बातों को लेकर के कोई जहर खा ले रहा है, कोई सुसाइड कर ले रहा है, कोई फांसी लगा ले रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की को, दूल्हा दुल्हन को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वह अपने गार्जियन से जरूर बताए, इस बारे में डिस्कस करे। दोस्तों, जहां परिवार खुशियों में झूमा हुआ था वहीं परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है। हालांकि जो दुल्हन थी उसको लिखा पढ़ी करके उसके मायके भेज दिया गया है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। तो मिलते हैं हम आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।